गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत सी परीक्षाओं का समय आने वाला है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर आदेश जी, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को छांटिए जो पेपर में आते हो। पेपर को इस प्रकार से सेट किया जाता है कि 50% प्रश्न सबको आते हैं जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है उनका, उस आधार पे वो 50% क्वेश्चन हल कर लेते हैं। जो व्यक्ति ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता है तैयारी करने का, 1 से 2 घंटे कभी कभी मौका निकाल लेते हैं, तो वो उस औसत को बढ़ा देते हैं। जैसे 50% वो 10 to 20% वो बढ़ा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत करते हैं, 7-7, 8-8 घंटे भी मेहनत करते हैं जॉब पाने के लिए, तो वो भी क्या करते हैं, लेवल पर आ जाते हैं। लड़ाई कहाँ पर शुरू हो जाती है? आखिरी के 20 प्रश्न जो 105 के बाद 125 के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ पर जो भी आगे निकल जाता है वो फिर आगे ही रहता है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ YouTube पर डाला जाए, लोग उस पर पढ़ें, लाभान्वित हों कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि वार्टलेट किसकी किस्म है, फिर आया था बाबू गोसा किस्म कौन सी है, फिर आया था RMO नाम से कोई किस्म कैसी। तो इन किस्मों में से कुछ ना कुछ प्रश्न आते रहते हैं, और यही प्रश्न क्या करते हैं ना, छोटे छोटे 1-1, 2-2 प्रश्न के, जैसे मान लो 2 ही प्रश्न आ गए, तो जिसके 1-2 आगे हो जाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो 1-2 प्रश्न ही, 1-2 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। 1-2 प्रश्न क्या, आप हजारों लोगों के ऊपर हो सकते हैं, हजारों लोगों के नीचे हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी रखा जाए ध्यान। तो उसमें सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना प्रजातियों को पहले से उठाया जाए। भाई मैं कहूँ कि मैंगो, चलो मैंगो, सबको पता है मैंगो क्या है, बॉटैनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। सबको पता है मैंगो का बॉटैनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका होता है। फैमिली की बात करें तो एनाकार्डिएसी, तो सबको पता है, आपको भी पता हो, जब तैयारी कर रहे हैं, BSc करके आए तो ये भी पता है। क्रोमोसोम नंबर 2n = 40 है। ओरिजिन की बात करें, इंडो बर्मा रीजन, ये तो बेसिक है, इसको पढ़ कर के आप दोबारा पढ़ेंगे, अगर नहीं आता तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर इतना भी नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो ये तो कॉमन सी बात है। अब फंसने वाली का बात है, जैसे मान लो कि पैरी किसकी प्रजाति है, पैरी एक आम की प्रजाति है। पैरी किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले सोचो कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन किस तरह से आपको परेशान करेगा। देखिए, जो भी पेपर सेटर होता है वो ये चाहता है कि आपको परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे, पेपर बनाएंगे तो मज़ा आएगी, उनको बहुत परेशान करना है। इस तरह के प्रश्न देगा कि एक जैसे सारे दिख रहे हैं, उनमें से आपको वो नज़रें तैयार करनी है कि उस 4 को देखते ही देखते आपको पता लग जाए, अरे ये तो ये है। क्योंकि अगर आपको आता है तभी आप उसमें भेद कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मेरे साथ करेंगे, तो मैं तो आपके साथ करने के लिए तैयार। तो मैंगो की हाइब्रिड्स, और आगे देखिए क्या लिखा है, विद ट्रिक्स। इन ट्रिक्स से, देखिए ट्रिक्स के से क्या होता है, कोई एक धार में बहता चला जा रहा है तो बहुत सी चीज़ें बह जाती हैं। ट्रिक्स को हम 4-4, 5-5 बार दोहराएंगे तो वही चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती हैं। अब जैसे
आज हम मैंगो हाइब्रिड की ही बात करेंगे। मैंगो की संकर प्रजातियाँ, आम की संकर प्रजातियाँ कौन सी हैं? ये देखिए क्या लिखा, SRA, SRA, कुछ याद हुआ? SRA याद हो सकता है भाई, SRA आराम से याद हो सकता है। तो SRA क्या है? सिंधु। यस का मतलब क्या होगा यहाँ पर? सिंधु, सबको पता है, सिंधु। यस का मतलब सिंधु। तो यहाँ ये हमारे मन में था एजुकल्ट। आर आया, एस और आर का हो गया क्या? रत्ना। और गुणे ए का मतलब क्या हो गया? अल्फांसो। है ना? तो ये क्या है? सिंधु, रत्ना, अल्फांसो, SRA। याद हुआ भाई? SRA, यस का मतलब सिंधु, आर का मतलब रत्ना और ये अल्फांसो। ये सारे समझ में आ गया? सिंधु, रत्ना, अल्फांसो। तो क्या मतलब है? सिंधु प्रजाति का विकास किसके किससे हुआ है? रत्ना और अल्फांसो के मिलने से हुआ है। यह सारे सिंधु, रत्ना, अल्फांसो, ये सारे सिंधु, रत्ना, अल्फांसो। फिर MND, MND, MND में क्या है? यम का मतलब मल्लिका, यम का मतलब मल्लिका, तो यहाँ लिख लेते हैं मल्लिका। यम का मतलब क्या हुआ? मल्लिका। अब मल्लिका किन के बीच में क्रॉस है? तो MND, मैंने क्या याद रखा है? MND, क्या याद रखा है? MND। तो यन आएगा, यन का मतलब क्या हुआ? नीलम। कितनी प्रजातियां आप लोग याद कर डाल रहे हैं? नीलम गुणे डी, डी का मतलब MND, डी का मतलब दशहरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दशहरी। हाँ, एक क्लास में लड़का था चंदेल, वो उसे दशहरी बहुत पसंद था, कहता था किसी न किसी से दशहरी। मल्लिका, नीलम गुणे दशहरी, MND। यम का मतलब मल्लिका, एन का मतलब नीलम और डी का मतलब दशहरी। मल्लिका, नीलम, दशहरी, MND। जहाँ भी मल्लिका आ जाए तुरंत मल्लिका किस, प्रश्न आया, मान लो क्वेश्चन आ गया, मल्लिका किनके बीच का संकरण है? यह मल्लिका, मन में आया MND, नीलम इंटू दशहरी। सिंधु किसका है? SRA सिंधु और रत्ना इंटू अल्फांसो, तुरंत का तुरंत हो गया। ADN, देखिए अब बात करते हैं ADN। ADN, ए का मतलब है यहाँ पर आम्रपाली। क्या मतलब है? आम्रपाली। क्या है? आम्रपाली। तो ए का क्या है? ADN। क्या है? ADN। DN का मतलब दशहरी गुणे नीलम, दशहरी गुणे नीलम, याद रख सकते हैं। देखिए मल्लिका, मल्लिका है, नीलम पहनेगी दशहरी के साथ। आम्रपाली, मल्लिका की उल्टी चलती है आम्रपाली, ये दशहरी गुणे नीलम हो जाएगी, है ना? ADN, MND, इस तरह से याद रखना। अब आते हैं RNA, वेरी गुड, RNA। ये आर का मतलब क्या हुआ? रत्ना, रत्ना भी आम की प्रजाति है, रत्ना। अब RNA, एन का मतलब नीलम गुणे अल्फांसो। याद आया कुछ? RNA का क्या हुआ?
रत्ना बराबर नीलम इंटू अल्फांजो। आर मतलब रत्ना, नीलम, अल्फांजो। आर यानी याद रखो नीलम अल्फांजो। शुरू श्वास कर लें। यस का मतलब सिंधु, आर ए। सिंधु को सीडलेस वैरायटी भी कहते हैं। बहुत ही रेयर, छोटी सी अगर होगी तो होगी गुठली, बहुत हल्की सी गुठली, मतलब नाक के बराबर गुठली होती है, इसलिए इसे सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो कहा जाता है। तो ये रत्ना इंटू अल्फांजो के बीच में क्रॉस है। और जो रत्ना है RNA ये है नीलम गुणे अल्फांजो के बीच में क्रॉस है। अब आते हैं, देखिए ए के ऊपर छोटा सा ए बना है, ए के ऊपर छोटा सा ए बना है, ये AAJ याद रखना है, AAJ। AAJ क्या है? AAJ ये भी एक हाइब्रिड प्रजाति है जो अल्फांजो और जनार्दन पसंद के बीच की क्रॉसी है, क्रॉस की गई है ना। बीच में रुकना पड़ा, 2 पार्ट में वीडियो हो जाएगा। तो हम पुरानी क्लास को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यस RA सिंधु, रत्ना, अल्फांजो। MND मलिका हो गई, M से, M का मतलब मलिका, नीलम इंटू दशहरी। ND MND मलिका, नीलम इंटू दशहरी। ADN को आम्रपाली कहते हैं। आम्रपाली किसके बीच में क्रॉस है? दशहरी इंटू नीलम, ADN है ना, मलिका का उल्टा यहाँ पर होगा। RNA, R का मतलब यहाँ पर रत्ना हुआ, रत्ना का क्रॉस किनके बीच में? नीलम इंटू अल्फांजो के बीच में। रत्ना का क्रॉस किनके बीच में? नीलम इंटू अल्फांजो के बीच में क्रॉस कराया गया है ना। RNA तक, रत्ना तक हो गया, रत्ना नीलम इंटू अल्फांजो का करा दिया गया। बाकी बात कर ही रहे थे कि मैंगो की जेन्युइन जो है मैंगो की फसल, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन A की मात्रा सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किस फल में होती है तो आम में होती है। तो आम में कितनी यूनिट होती है? 4800 इंटरनेशनल यूनिट। ये याद रखना कि मैंगो में कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा होती है? विटामिन A। अरे 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन A की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे पहला ऑप्शन था गाजर में, दूसरा था पपीता में, तीसरा था कच्चे आम में, चौथा ऑप्शन था पके आम में। तो इस तरह से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो 4800 इंटरनेशनल यूनिट आपको पके हुए आम में मिलेगी, जो पीला होगा उसी में विटामिन A सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हो गया 4800 इंटरनेशनल यूनिट। उसमें भी मलिका प्रजाति में विटामिन A सबसे ज़्यादा होती है। ये आप और याद रखना कि मलिका प्रजाति में विटामिन A की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 2N40 है, एनाकार्डियेसी फैमिली। एनाकार्डियेसी फैमिली काजू की भी फैमिली यही होती है, दोनों काजू इसका होता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए A के ऊपर A लिखा है ना, तो AAJ क्या है? AAJ। तो इसने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लें, AN कर लेंगे तो इससे आपको थोड़ा सा एक चीज़ याद रखनी आसान हो जाएगी कि है क्या। A की पावर AN, A की पावर AN, A की पावर P, A की पावर AR, S की पावर S। ये थोड़ा सा याद रखना। देखें अभी कितना आसान है। N का मतलब अनमोल, P का मतलब पुनीत, AR का मतलब अरुण, AR रहमान अरुण, S का मतलब यस, वही अपने PPS साहब। ये याद रखना, SK PPS SK, STK की चैन लगाते हैं, STK की चैन लगाते हैं, आराम से याद हो जाएगा। तो ये तो अर्का है,
ये ए का मतलब सभी में क्या है, अर्का है। अर्का प्रजातियां आप लोग जानते हैं IIHR से निकाली जाती हैं। IIHR हैसरगट्टा बेंगलोर, हैसरगट्टा बेंगलुरु हो गया अब तो, हैसरगट्टा बेंगलुरु से निकाली जाती हैं। तो ए का मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं कि ए का मतलब क्या है, अर्का है। अर्का अनमोल, अब ऐसे करेंगे, अनमोल आलू जान लिया। हम लोग मान लो जैसे होटल में बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, सैंडी बैठे हैं, है ना, गोविंद बैठे हैं, सैंडी के परम मित्र अवधेश बैठे हैं, और डॉक्टर आदेश बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं वहाँ नालंदा होटल में खाना खा रहे हैं। तो वहाँ अनमोल वेटर था, तो उससे कहा कि अनमोल बेटा, ऐसा है, सब लोग बढ़िया से बोले कि अनमोल बेटा इधर आओ, कि क्या लाना है, कि ऐसा ले आओ, आलू और जान ले आओ, वहाँ की स्पेशल डिश आलू जान। तो हमने कैसे, आलू जान का मतलब क्या है, आलू जान खाएंगे, ये डॉक्टर आदेश ने मंगाया। तो आलू से क्या निकला, अल्फांजो, क्या निकला, अल्फांजो, आलू से अल्फांजो, और जान से जनार्दन पसंद, जनार्दन पसंद। समझ गए? अब इतना तो बढ़िया ट्रिक, कितनी बढ़िया बन गई कि किससे कहा, अनमोल से कहा। तो ये क्या हो गया, अर्का अनमोल, अर्का अनमोल अल्फांजो इंटू जनार्दन पसंद, आलू जान लिया, है ना। क्या कहा, अनमोल बेटा आलू जान ले आओ, तो ये क्या हो गई, अल्फांजो इंटू जनार्दन पसंद। याद हो गई या भूल नहीं पाएंगे, मैं पूछूंगा तब भी आपको बताना पड़ेगा। और अब देखिए, अर्का तो लगाई है, ये पी का मतलब हो गया पुनीत, मैंने इसको PAB पब, क्या है, PAB पब, अर्का पुनीत, पुनीत। चलो, अनमोल से तो डॉक्टर आदेश ने कह दिया, सैंडी भाई बैठा, उसने कहा मुझे तो पुनीत से कहना है, बेटा पुनीत इधर आओ, अर्का पुनीत, इधर आओ पुनीत, कि क्या हुआ, मुझे आलू बैगन ले आओ, मैं आलू जान नहीं खाता, आलू पसंद ही नहीं करता, आलू जान को पसंद ही नहीं करता, है ना। वो पुनीत तो मेरे लिए क्या लाओ, आलू बैगन ले आओ। सैंडी ने कहा, भाई मेरे लिए पुनीत बेटा, मेरे लिए आलू बैगन की सब्ज़ी ले आओ। तो आलू बैगन क्या होगा, आलू बैगन। तो आलू का मतलब अल्फांजो, और बैगन का मतलब बैगन पल्ली, बैगन पल्ली। तो इसे याद हो गया कि भाई डॉक्टर आदेश ने किससे मंगाया था, अनमोल से मंगाया था। क्या मंगाया था, आलू जान मंगाया था। तो अनमोल, अर्का अनमोल गुणे आलू अल्फांजो गुणे जनार्दन पसंद। तो अगर कोई प्रश्न आ जाए, पेपर में आ जाए कि अर्का अनमोल किनके मध्य की संकर प्रजाति है, अर्का अनमोल, तो वो तो अनमोल तो भाई डॉक्टर साहब ने मंगाया, अनमोल से क्या मंगाया, आलू जान मंगाया, आलू से अल्फांजो हो गया, जान से जनार्दन पसंद हो गया। सैंडी ने कहा अर्का पुनीत से, पुनीत से क्या कहा, पुनीत बेटा तू इधर आ, मुझे आलू बैगन खाना है, आलू जान नहीं खाना है। तो ठीक है, अल्फांजो इंटू बैगन पल्ली पुनीत का हो गया। अब अर्का अरुण, अर्का अरुणा कहे मानने वाले हैं, अवधेश डॉक्टर साहब तो मानते ही नहीं, अरुण भाई इधर आ, कि तुम्हारा नाम अरुण है कि अरुणा, कहीं नहीं भाई मेरा नाम अरुणा है, कि कैसे अरुणा है, तो लेडीज़ नाम है, तुम तो जेंट्स हो। अरे लोग कहने लगे अरुणा है, तो अरुण का अरुणा, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो सैंडी ने मंगाया मैं उसका उल्टा मंगाऊंगा, जो सैंडी ने मंगाया मैं उसका उल्टा मंगाऊंगा। कि क्या सैंडी ने क्या मंगाया था, कि आलू बैगन, कि तुम फिर उल्टा क्या मंगाओगे, बैगन आलू।
सीधी सी बात, बैगन आलू मंगाऊंगा। तो उसने कहा अरुणा इधर आओ। अब देश भाई साहब ने कहा अरुणा इधर आओ। पूछा इन्होंने किससे मंगाया था? कि यार का पुनीत से मंगाया था। क्या मंगाया था? आलू बैगन। तुम कौन हो? मैं अरुणा। कहा मैं अरुणा कह रहा हूँ। कि ठीक है, फिर क्या करोगे? कि अरुणा इधर आ, इन्होंने अगर आलू बैगन मंगाया तो मेरे लिए बैगन आलू ले आओ। उल्टा भी हो गया, काम तो काम ही है, बैगन सब्जी तो आनी है। ठीक है, तो अरुणा तू बैगन आलू ले आ। क्या ले आ? बैगन आलू ले आ। तो बी से बैगन पल्ली, आ से अल्फांजो। याद होना, लिखना जरूरी। क्या हो गया? बी पहले है बैगन आलू, तो बैगन पल्ली, बैगन पल्ली, और क्या बैगन आलू अल्फांजो। है ना। अब गोविंद बैठे हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अब सुन रहा था क्या कर रहा है क्या करे। तभी एस के भाई दिखाई पड़े, स्काई। और एस की भाई को देख ले तो इसकी आंखें ऐसी हो जाती। तो इसने तुरंत कहा कि एस के भाई तो एस टी के की चेन लगाते। अब समझ ही नहीं पाए, पीपीएस ठहरे साधारण से, ना तो कभी गुस्सा आती है, हंसते ही रहते। तो उन्होंने कहा क्या बात होगी? कि कुछ नहीं, नालंदा में चल रही पार्टी। कैसी पार्टी? अरे डॉक्टर साहब आदेश, डॉक्टर साहब मंगाए क्या? कि क्या मंगाए? कहीं उन्होंने बेटर पहले ही तक लिया। कौन सा बेटर तका? कि अनमोल को। कि हर का अनमोल? अनमोल से क्या मंगाया? कि उससे आलू जान मंगाया। कि आलू जान समझ नहीं पाए। कि नहीं समझ पाओगे तो ठीक है, आलू जान का मतलब आलू से अल्फांजो और जान से जनार्दन पसंद। अच्छा कि तुम लोग बहुत चालाक। फिर कहीं अरे फिर वो सैंडी, समझते ही हो, सैंडी ने दूसरा पकड़ लिया। किसको पकड़ा? कि सैंडी ने पुनीत को पकड़ लिया। कि पुनीत से क्या मंगाया? आलू बैगन। और कोई सैंडी और देश की तो समझ ही रहे हो कैसी चल रही, ऐसी चल रही। उन्होंने उल्टा मंगाया। कि उससे किससे मंगाया? कि लड़का था अरुणा नाम था लड़के का, उसको चिढ़ाने लगे कि तुम्हारा नाम अरुणा क्यों है? कि यार का अरुणा से नाम अरुणा रख दिया। कि फिर क्या मंगाओगे? सैंडी का उल्टा दे दो। कि क्या? सैंडी का उल्टा क्या? कि उन्होंने क्या मंगाया? कि आलू बैगन। कि मुझको बैगन आलू दे दो। कि बैगन आलू? एस के भाई पूछ रहे गोविंद से बैगन आलू। बैगन आलू क्या होता है? उन्होंने कहा बैगन पल्ली प्रजाति का अल्फांजो से क्रॉस करा दिया गया था, तो पुनीत बन गया था, अर्का पुनीत। अच्छा ये बात है, अर्का पुनीत बन गया। अब अर्का अरुणा, उन्होंने बैगन पल्ली इंटू अल्फांजो हो गया। कि अर्का भाई, उन्होंने कहा बैगन पल्ली इंटू अल्फांजो, तो ये हो गया अर्का अरुणा का क्रॉस। अलका पुनीत का है अल्फांजो इंटू बैगन पल्ली। अब कोई मेरा का नाम जोड़ रहे हो एस के भाई? एस के भाई एस टी के क्या होता है? तो यस की पावर एस क्या है? यस की पावर यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहा साई सुगंधा, साई नाम तेरे लाख होया। साई सुगंधा का क्रॉस क्या है? टी के। क्या है? टी के। साई सुगंधा का क्रॉस नई प्रजाति बना दी। साई सुगंधा नई हाइब्रिड है कि टीके की चैन, साई सुगंधा टीके, एस टीके साई सुगंधा टीके की चैन। कि अच्छा यस के कि हाँ, कि तो टीके का मतलब क्या हुआ साई सुगंधा से? कि टीके का मतलब ये हुआ, टी से नाम से एक ही प्रजाति है अपनी, कौन सी? कि तोतापरी और केसर। केसर भाई गुजरात की फेमस वैरायटी है, देखा होगा जो स्लाइस का एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें एक एक बूंद के रूप में जो टपकता है ना, वो केसर का ही जाम होता है। तो तोतापुरी और केसर के बीच में जो क्रॉस है वो तोतापुरी केसर के मध्य जो क्रॉस कराया गया, उससे क्या बना? जनार्दन पसंद नहीं, साई सुगंधा। साई सुगंधा नाम की प्रजाति तैयार की गई। तो ये केवल मैंगो हाइब्रिड्स थे। मैंने कहा मैंगो हाइब्रिड्स पर एक ट्रिक लगाएंगे
कि उससे ट्रिक से कितनी प्रजातियां याद होती हैं, आपको कितनी याद हो रही हैं। तो अगर याद हो रही हैं तो आगे बढ़ाया जाएगा ट्रिक जैसे है, इस पर आप बताना कि कैसे क्या हुआ, याद हो रही कि नहीं हो रही, ये काम कर रही नहीं कर रही। आपके पास कोई इससे भी गुदगुदाने वाली ट्रिक हो तो बताएं, है ना, तो आपकी भी ट्रिक शामिल होगी। दूसरा बात ये है कि कैसे याद हो। सबसे पहले यस आर ए, याद हो जाएगी मन में तो अपने आप यस आर ए आएगी। यस आर ए क्या है? सिंधु, रत्ना, अल्फांजो, येमेंडी, मल्लिका, नीलम, दशहरी, है ना। फिर एडियन, आम्रपाली, दशहरी, नीलम, है ना। फिर क्या आएगी? एडियन होगी, आर एन ए, रत्ना, नीलम, अल्फांजो। फिर आते हैं जो नए अर्का नाम की प्रजातियां हैं। तो अर्का में अनमोल, पहले जो डॉक्टर साहब आदेश ने बताई थी कि अनमोल है, तो अनमोल क्या है कि अनमोल से क्या मंगाया था उन्होंने। आप ये इसको कोरिलेट करो ना किसी से तो याद हो जाएगा। तो आदेश जी ने क्या मंगाया था बेटर से, नालंदा होटल में क्या मंगाया था कि अनमोल से उन्होंने बनाया था आलू जान मंगाई थी। कि आलू जान, अरे उनकी स्पेशल डिश है आलू जान, वो मंगाए कि आलू से मतलब अल्फांजो इंटू जनार्दन पसंद, सीधी सी बात है। कि उनकी बात किसने मंगाया था? सैंडी ने मंगाया था। कि क्या मंगाया था, किससे मंगाया था? पुनीत से मंगाया था। क्या मंगाया था? आलू बैगन। अच्छा, आलू से अल्फांजो और बैगन से बैगन पल्ली और पी से पुनीत, अर्का पुनीत। देखो याद हो गया तुमको। मैंने कहा याद ही होना है अर्का पुनीत। कि फिर किसने क्या मंगाया था? आप देश बैठे थे कि क्या कि डॉक्टर साहब बैठे थे कि हाँ, उन्होंने क्या मंगाया? अरे उन्होंने मंगाया क्या था, याद नहीं आ रहा। कि याद करो। कि याद आया। उन्होंने, एक लड़का था अरुणा, उससे कहा अरुण इधर आओ। वो कह रहा था नहीं मेरा नाम अरुणा है। कह रहे लड़कियों वाला नाम रखे हो। ऐसे नहीं, उन्होंने ऐसे कह दिया। तो कहीं सैंडी ने क्या मंगाया कि आलू बैगन, मेरे लिए बैगन आलू ले आओ। आप देखते कि बैगन आलू मतलब कि बैगन पल्ली प्रजाति पहले हो गई, अल्फांजो बाद में हो गई, और उनके बीच में क्रॉस हो गया तो बन गया का अरुणा। वेरी गुड वेरी गुड। तब तक गोविंद ने कहा कि आप दिखाई पड़ गए एस के भाई साहब और पीपीएस साहब का हालचाल। कि ठीक है, चैन तो टीके की लगाते, टीके की नहीं है मेरी, एस टीके की है। मैं यस के हूँ, यस टीके की चैन पहनता हूँ। यस टीके क्या होता है कि यस का मतलब साई सुगंधा, नई प्रजाति है। और टीके का मतलब क्या? तोतापुरी और केसर के बीच की प्रजाति है। तो इस तरह से इनको को रिलेट करके मज़ेदार रूप में, जैसे जब पढ़ने में आपको मज़ा आने लगे, सीखने में मज़ा आने लगे, तो तब जा कर के वो आपके यहाँ पर टच करेगा। जब यहाँ टच करेगा तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। बाकी तो सिंपल है, मैजिफेरा इंडिका फैमिली, एनाकार्डियेसी, क्रोमोसोम 2 ओरिजिन, इंडोबर्मा, मेजर पेस्ट एमरिटोडस एटकिंसोनी, एमरिटोडस एटकिंसोनी, मैंगो हॉपर। बहुत ही भी बहुत से इंटेमोलॉजी में बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। क्रॉप फिजियोलॉजी में पूछा जाता है। तो एक क्रॉप फिजियोलॉजी में क्वेश्चन बहुत बार आता है, डीपीडी वाला। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, है ना, ये याद रखना। इस बार भी आएगा, डॉक्टर साहब लिख लेना, ये इस बार आएगा। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों के बीच में डिस्कशन करनी है। देखते हैं कहाँ तक होती हैं, आप लोग कहाँ तक साथ देते हैं। साथ तब तक मोटिवेशन मिलता रहता है, तो वीडियो बनाने का मज़ा ही आता रहता है। तो आज इतनी प्रजातियां हैं, इतनी प्रजातियों में जो देखते हैं कितनी आपको याद रहती हैं, कल पूछेंगे। दूसरा कि हाँ, एक मैं प्रश्न दिए जा रहा हूँ आप लोगों को, इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्या आएगा ही आएगा, है ना। तो ये है मधझूल। मधझूल किस्म किसकी है?
ये आपके लिए प्रश्न है और ये पक्का पेपर में छपने वाला है, तो इसका आंसर आपको देना ज़रूर है। और आज की मैं समझ रहा हूँ क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाए, और नेक्स्ट क्लास कौन सी रहे, किस फसल की किस्में आपको याद नहीं हो रही हैं, या मुझे तो पता ही है कि अगला मैं सोच रहा हूँ कि अंगूर के हाइब्रिड्स पर ट्रिक बनाई जाए, है ना। और जीनोम आते हैं, केला में जीनोम आते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, उस पर बनाई जाए। तो उसके लिए आप थोड़ा सा उन लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक ज्ञान जाएगा उनको भी लाभ होगा। आपस में डिस्कशन करने से बहुत ज़्यादा याद होता है। यही चीज़ें आप ट्रेन में बैठ के बतियाएंगे एक दूसरे से, तो हंस खेल करके 6 चीज़ें तो 5 मिनट में याद हो जाएंगी। तरीका है, देखते हैं प्रैक्टिकल कहाँ तक सफल होता है। नमस्कार।